हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दक्षिण मुंबई के भाइखला में अवैध निर्माण पर तेज कार्रवाई के साथ ड्रग्स के बढ़ते प्रकोप को रोकने की मांग। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई 5 फरवरी को मुंबई मराठी पत्रकार संघ में सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे व महासचिव प्रोफेसर संतोष बालू शिंदे द्वारा पत्रकार परिषद आयोजित की गई, जिसमें महासचिव संतोष बालू शिंदे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि दक्षिण मुंबई के भाइखला और वली डिवीजनों में नशीले पदार्थों की बिक्री बड़े पैमाने पर चल रही है, जिसके कारण युवाओं दादागिरी दिखाते घरों में और रास्तों पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे ने पत्रकारों को बताया कि अवैध निर्माण के कारण दक्षिण मुंबई में भाइखला, महाडा, एसआरए, बीएमसी, एएमसी, एमसी की भ्रष्ट कार्यप्रणाली, मुंबई में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की शिथिलता और पुलिस प्रशासन और पुलिस आयुक्त के अलावा महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर अवगत करवाया है। इसके बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। साथ ही सांसद, विधायक और नगरसेवक फंड का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठेकेदारों के माध्यम से फंड का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। कुछ लापरवाह पुलिस महिलाओं पर हाथ उठा रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद राज्य के गृह मंत्री पुलिस के इस काम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार भी, अगर उन्होंने हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो हम अगले 15 दिनों में आज़ाद मैदान में धरना देंगे। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। ये जानकारी पत्रकार परिषद में सम्राट शेयर एंड केयर एसोसिएशन संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर मयूरी संतोष शिंदे व महासचिव प्रोफेसर संतोष बालू शिंदे ने दी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है सम्राट शेयर और केयर एसोसिएशन के माध्यम से हमने रखी है। हमारा संगठन पिछले 3 साल से भाइखला, वर्ली और दक्षिण मुंबई में काफ़ी हद तक सभी तरीके के काम कर रहा है। हमारी तकरार के ऊपर हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लिखा है, अम्लीय पदार्थ यानी कि ड्रग्स का मामला जो है दक्षिण मुंबई में बढ़ता जा रहा है, उसके खिलाफ पुलिसों की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है। वो होनी चाहिए। इसलिए हम उन लोगों को और आपकी ओर से अपील करना चाहते हैं मुंबई कमिश्नर को कि ये बहुत सेंसिटिव मामला है। भाइखला में ड्रग्स लेने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। उसके वजह से चोरियाँ, वो भी ड्रग लेने के लिए वो घर में खुद के चोरियाँ कर रहे हैं। उसके बाद में वो मारामारी, उसके ड्रग लेने के बाद वो कुछ भी कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ के वजह से ज़्यादा गुनहगारी वृत्ति बढ़ रही है भाइखला में। उसके बाद में अनाधिकृत बांधकाम है, उसको लेके कुछ हफ्तेखोरी और जो गुंडेगिरी चल रही है और जो अधिकारी वर्ग है उसमें जो तालमोल करके सब चल रहा है। इसके लिए मैंने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्तों और डीएमसी को लेटर लिखा है कि आप विजिट हो भाइखला में जो अनाधिकृत बांधकाम है वो सब टूटना चाहिए। उसके ऊपर हमारा थोड़ी पेट पल रहा है, वो गलत काम है। अनाधिकृत बांधकाम, उधर कुछ अनाधिकृत बांधकाम इतने सेंसिटिव है कि वो किसी के ऊपर गिर भी सकते हैं, बाद में बड़ा हादसा भी हो सकता है। इतने खतरनाक काम है, लिख के दिए तब भी कार्रवाई नहीं कर रहे। अनाधिकृत बांधकाम को लेके जो उनकी जो लापरवाही है वो बॉम्बे को ले डूबेगी। बहुत सारी जगह पे आग लग चुकी है। इसके वजह से आरटीआई के माध्यम से हमने बहुत सारी जानकारी निकाली है। भाइखला में ये सब चीज़ें जो चल रही है अनाधिकृत बांधकाम के लिए, किसके आशीर्वाद से चल रही है, वो बंद होनी चाहिए। उसके बाद में जो हमारा अगला सब्जेक्ट है लीना फर्नांडिस का, पुलिस ऑफिसर ने हमारे ऑफिस में आके उसके ऊपर हाथ उठाया और वो 65 लाख रुपये उन्होंने जो लिया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिसों ने संतोष कुमार ढोल, इनकी इंक्वायरी बैठनी चाहिए। उसके बाद में उनके संबंधित अधिकारियों की इंक्वायरी बैठी। अगर संतोष कुमार ढोल उसमें नहीं है, मुझे शायद लगता है वो नहीं होंगे, उनके पहले के अधिकारी रहेंगे तो उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट का तो सबसे बड़ा मामला है मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी काय का करोड़पति है? हाँ, काय का बड़ा आदमी है? भिखारी आदमी है वो तो, मैं तो मानता हूँ भिखारी है। हमारे गरीब लोगों के प्रॉपर्टी के ऊपर उसने उतना जो माल बांधा है वो तुरंत टूटना चाहिए। उसके ऊपर केस चालू है। क्यों केस चालू है? तुम्हारे पास दस्तावेज है, तुमको सब पता है, फिर क्यों रुका है? क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों नहीं तोड़ने का ऑर्डर नहीं कर रहा है? इसके लिए भी हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। हमारे 207 में भी वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है, उसके ऊपर भी भाइखला में वक्फ बोर्ड की बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारी जगह है, वो लोगों के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, लेकिन उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। जय अम्बे बिल्डिंग के इधर शटर डाला गया है, अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता है। वक्फ बोर्ड की 7 माले की बिल्डिंग है, 7 माले की ही बननी चाहिए नियम के हिसाब से। वहाँ पे अगर कोई बिल्डर आके बिल्डिंग बनाएगा वो नहीं चलेगा हमको, और उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 50-60 साल पहले वहाँ पे कौन रहता था, अभी लोग कौन आए। मेरी एक आपको इस चैनल के माध्यम से सबको एक आह्वान है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन कर रहा है। मुझे भाइखला बहुत अच्छा बनाना है, सुशिक्षित भाइखला बनाना है। भाइखला में जो कम पढ़े लिखे लोग हैं
हमारा जो एक मध्य भाईखला का एरिया है वहाँ पे भी लोग अभी बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं, काम करके खुद का उदार निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं। अगर उनके बच्चे ऐसे करें तो उसके लिए वो पेरेंट जिम्मेदार नहीं है, हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है, हमारी पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है, हमारी सरकार जिम्मेदार है। सरकार कर क्या रही है? सरकार का काम है इस सब चीज़ों के ऊपर रोक लगाना, सरकार रोक नहीं लगा पा रही है। मतलब क्या चल रहा है, बड़े बड़े ड्रग लोगों को पकड़ा जा रहा है, ये जो चल रहा है गलत चल रहा है, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। और भाईखला में ड्रग्स कहाँ से आता है इसकी इंक्वायरी करके उनको पकड़ना चाहिए, कौन करता है, कहाँ से। सब देखो, बॉम्बे पुलिस जो है फ्रांस पुलिस के बाद नंबर 2 का पुलिस है, उनको पता नहीं, सब पता है। हम चुनाव लड़ेंगे इसलिए ही लड़ेंगे कि हमारी आवाज़ लोगों तक नहीं जा रही। हम जब जाते हैं, जो प्रस्तावित खासदार है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम ही जाएंगे अंदर, मैडम ही जाएंगे अंदर, तो ये पुलिस प्रशासन के ऊपर, ये सब सिस्टम के ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा और ये सब चीज़ें हम बैठ के कर सकते हैं। आप इस मुद्दे के ऊपर उच्च न्यायालय या न्यायालय जाएंगे? आप ज़रूरत पड़े तो वो भी करने वाला। आप अपना नाम और आपका जो पदवी है वो बता दीजिए। मैं सम्राट शेयर केयर का महासचिव हूँ। नाम संतोष शिंदे। अभी मेरे मामले में तो एक पुलिस ऑफिसर को वहाँ से तो ट्रांसफ़र किया गया आगरी बड़ा से, उनका नाम नहीं बताऊँगा। और जहाँ पे मैं काम करता हूँ मुझे एक अनुभव आता है कि जो ई वार्ड में अभी तक जो यही रहते हैं, सपोर्टिंग यही रहते हैं, 6 यही बदले गए हैं मेरे काम के लिए, 6 यही बदले गए हैं। और जो मेन यही है वो आते बोलते हैं मेरे पास तुम्हारा मैटर नहीं है, मतलब सब झूठ बोलते हैं। डीएमसी भी बोलते हैं कि मेरे पास मैंने ये सब किया है। डीएमसी मैडम ने तत्व मित्तल के मुद्दे में तो एफआईआर करने की ऑर्डर दी थी, और खड्डे के मुद्दे में बीएमसी ने बिल्डर से पैसा खा चुकी है, ऐसी बात तलाब पूरे एरिया में चल रही है। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 स्टार ऑफिसर को बचाने के लिए खुद पुलिस ही काम कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है।